दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, मैं जिस मज़ार शरीफ पर अभी हाज़िरी दे रहा हूँ, ये अल्लाह के वली आज भी इस मज़ार के अंदर बिल्कुल ज़िंदा है। हाँ दोस्तों, जैसे हम और आप ज़िंदा हैं, इसी तरीके से ये अल्लाह के वली भी इस मज़ार के अंदर बिल्कुल ज़िंदा हैं और रोज़ी भी इन्हें रोज़ाना पहुँचाई जाती है। और ये जो टूटी हुई किले की दीवार आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर अक्सर लोगों ने देखा है कि इस मज़ार शरीफ से अल्लाह के वली निकल कर के घोड़े पर सवार होकर के यहाँ से जाते हैं और गाँव का चक्कर लगा कर के वापस भी आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। और दोस्तों, ये वो दरबार है जहाँ पर हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी तशरीफ़ लाते थे तो अंदर हाज़िरी ही नहीं देते बल्कि बाहर ही खड़े हो जाते थे। इसकी वजह क्या है, ये तमाम बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर क़ादरी फिर से एक दरगाह शरीफ की वीडियो के साथ हाज़िर आया हूँ। नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूँ मुल्क हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जो शहर नागपुर है, जो हज़रत सैयदना बाबा ताजुद्दीन की नगरी जिसे कहते हैं, नागपुर सिटी से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गाँव है खापा, और वहीं पर एक अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं, जिससे कि मेरे पीछे एक नूरानी गुम्बद आप देख रहे हैं। हज़रत सैयदना लश्कर शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ये बारगाह है। काफ़ी क़दीम बारगाह है, बल्कि नागपुर का जितना भी ज़िला है इसके अतराफ़ में क़दीम बारगाहों में इसका शुमार होता है। चारों तरफ जो है किले से घिरी हुई ये बारगाह है, और किले में भी चारों तरफ अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं। बड़ी रूहानी बारगाह है, लोग दूर दराज से यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए आते हैं। कोई आबादी के इलाके में ये मौजूद नहीं है, बल्कि आबादी से हट कर के एक जंगल इलाके में एक नदी के किनारे ये बारगाह मौजूद है। इसके बावजूद लोगों की अक़ीदत इस बारगाह से काफ़ी जुड़ी हुई है। इसी सिलसिले में अक्सर लोग यहाँ पर हाज़िरी देते हैं, अपनी मन्नतें और मुरादें लेकर के यहाँ पर हाज़िर आते हैं। तो दोस्तों, चलिए दरगाह शरीफ की हम लोग ज़ियारत करते हैं और जानते हैं यहाँ के बारे में चंद बातें। दोस्तों, नागपुर शरीफ से हमारे अजीज़ दोस्त फुज़ैल भाई, उनके वालिद साहब और उनके दीगर भाई वगैरह हम सब मिल कर के हाज़िरी के लिए खापा आ गए थे। खापा की आबादी से थोड़ा सा हटकर के ये दरगाह शरीफ मौजूद है। और दोस्तों, ये दरगाह शरीफ तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है। यहाँ आराम फरमा रहे हैं हज़रत बाबा सैयद लश्कर शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कहा जाता है कि हज़रत लश्कर शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत के लिए हिंदुस्तान आए हुए थे। जब आप हज़रत बाबा लश्कर शहीद रहमतुल्लाह अलैह और आपके मुरीदीन यहीं खापा के करीब महरकुंड के जंगल के पास मौजूद थे तो चंद दीन के दुश्मनों ने आप पर हमला कर दिया। तो मजबूरन सेल्फ डिफेंस में आपने अपने साथियों की जान बचाने के लिए इन सूफियों ने उन दुश्मनों के साथ जंग लड़ी। और जब जंग शुरू हुई तो दुश्मनों ने आप पर हमला किया और हज़रत बाबा लश्कर शहीद का सरे मुबारक शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर। महारकुंड के जंगल के पास ही आपका सरे मुबारक शहीद हो गया था। अब शायद दुश्मनों को लगा होगा कि हमने तो इस बाबा का सर शहीद कर दिया है और हम ये जंग जीत गए हैं, मगर अल्लाह की शान देखी कि हज़रत लश्कर शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह बग़ैर सर के शहीद होने के बाद भी उठ कर के खड़े हो गए। आप में अब भी जान मौजूद थी, आप अपने घोड़े पर सवार हो गए। दुश्मन ये मंजर देख कर के डर गए थे और वहाँ से भागने लगे। हज़रत बाबा लश्कर शहीद रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर सवार होकर उनको दौड़ाते हुए एक नदी के किनारे पर पहुँचे, और ये वही मुकाम है जहाँ पर आज ये दरगाह शरीफ मौजूद है। इस मुकाम पर पहुँचने के बाद फिर से जंग शुरू हो गई। हज़रत ने उन तमाम दुश्मनों को कत्ल करके जहन्नम भेज दिया। फिर जैसे ही जंग ख़त्म हुई, हज़रत घोड़े से नीचे तशरीफ़ लाए और ज़मीन पर लेट गए। आप शहीद हो चुके थे। इस जंग में आपके दूसरे साथी भी शहीद हो गए थे। जो साथी बच गए थे उन्होंने यहाँ पर हज़रत लश्कर शहीद बाबा की मज़ार शरीफ बना दी। यहाँ पर सिर्फ आपके जिस्म मुबारक की मज़ार है, और आपका सर क्योंकि महरकुंड के जंगल में शहीद हो गया था, तो जिस जगह पर आपका सर शहीद हुआ वहीं पर आज भी उस सरे मुबारक की मज़ार शरीफ मौजूद है, जो यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। लेकिन सरे मुबारक की दरगाह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ज़्यादा लोग इसी बारगाह के बारे में इल्म रखते हैं, तो यहाँ पर ज़ायरीन की एक बड़ी भीड़ हमेशा हमें नज़र आती है। दरगाह शरीफ के चारों तरफ आपको और भी मज़ारात नज़र आएंगी जो हज़रत बाबा लश्कर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ ही थे। और दरगाह शरीफ के चारों तरफ एक किले नुमा दीवार बनी हुई है, और इस किले के चारों कोनों में 4 अलग अलग मज़ारात मौजूद हैं जो कि कहा जाता है कि हज़रत बाबा लश्कर शहीद के मुहाफ़िज़ थे।
اور یہیں پر کہا جاتا ہے کہ یہ جو مزار آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بابا لشکر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کی مزار شریف ہے۔ حضرت بابا لشکر شہید کی ایک زندہ کرامت آج بھی دیکھی گئی ہے کہ کھاپا کے اکثر لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو قلعے کی دیوار یہاں پر ٹوٹی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، پھر سے اس کو دوبارہ یہاں پر تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی لیکن تعمیر نہیں ہو پائی۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ حضرت بابا لشکر شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اکثر رات میں جو ہے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے اسی راستے سے باہر نکلتے ہیں اور کھاپا اور اطراف کے جنگلوں میں آپ چکر لگاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کی حکمت اور وجہ کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اکثر لوگوں نے یہ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ اور ناگپور کے شہنشاہ حضرت سیدنا بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اکثر بڑی عقیدت مندی کے ساتھ حضرت بابا لشکر شہید کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے، لیکن آپ درگاہ شریف کے اندر داخل نہیں ہوتے بلکہ باہر ہی سے کھڑے ہو کر کے سلام عرض کرتے اور باہر ہی سے واپس لوٹ جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے بابا تاج الدین سے پوچھا کہ اے بابا تاج الدین، آپ اندر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تو سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں پر شہیدوں کا خون گرا ہوا ہے اور آج بھی وہ خون اس سرزمین پر موجود ہے۔ مجھے اندر جانے میں بے ادبی لگتی ہے کہ کہیں میرا قدم ان شہیدوں کے مقدس خون پر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر! بے شک اللہ والے ہی دوسرے اللہ والوں کا مقام سمجھ سکتے ہیں۔ دوستوں، آج بھی کئی اللہ والے حضرت بابا لشکر شہید کی اس بارگاہ میں بڑی عقیدت مندی کے ساتھ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں، اور جتنے بھی زائرین یہاں پر اپنی منت اور مراد لے کر کے آتے ہیں ان کی مرادیں اس بارگاہ میں آ کر کے پوری ہو جاتی ہیں۔ دوستوں، اس ویڈیو کی شروعات میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اللہ کے ولی آج بھی اپنی مزار میں بالکل زندہ ہیں جیسے ہم اور آپ، اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے، شہید ہو گئے، بے شک وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو مردہ گمان تک مت کرو، انہیں روزی بھی پہنچائی جاتی ہے، اور جسے اللہ نے زندہ کہا ہو بے شک ہم بھی انہیں زندہ ہی کہیں گے، اور آج بھی یہ ولی زندہ موجود ہیں۔ اس درگاہ شریف کا عرس شریف ہر سال 11ویں شریف کے مہینے میں یعنی ربیع الاخر کی 26 تاریخ کو منایا جاتا ہے، اور تقریباً 4 دنوں تک عرس اور سندل کی کارروائی یہاں پر چلتی رہتی ہے۔ لاکھوں لوگ یہاں پر عرس کے موقع پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ دوستوں، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے، اور اس خوبصورت سی ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کیا آپ یہاں پر کبھی آئے ہیں یہ بھی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے۔ یہاں پر آنے کا لوکیشن میں نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالی حضرت بابا لشکر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے آپ تمام کی نیک اور جائز مرادیں پوری فرمائے۔ السلام علیکم۔